हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और शॉर्ट टर्म की हम बात करेंगे। और वैसे अगर देखें तो इसके अंदर भी जो है गिरावट जैसी सिचुएशन दिख रही है, एक संभावना दिख रही है। कई लोगों को जो है गिरावट के अंदर मतलब कि वो तेज़ी की बात है तो मतलब कि अच्छी लगती है, लेकिन गिरावट की बातें जो अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये जो है प्योरली एक टेक्निकल चार्ट एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है कि शॉर्ट टर्म में इसके अंदर एक गिरावट मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है। पिछले 3 दिनों में वही हुआ, आज के दिन भी वही हुआ है। कहाँ तक नीचे जा सकता है, अगर नीचे गिरावट आई उसकी भी बात करेंगे, और अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो वो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर अपडेट लाते हैं, लाइव मार्केट के अंदर भी और बाजार बंद होने के बाद भी। तो अभी 1130 रुपये के आसपास का प्राइस है। और साथ ही साथ जो है अभी इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ तो बनी हुई है। 5 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास इसने आज जो है आज भी वहीं पर सपोर्ट लिया है, और एक मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता ही होगा, मैं बात कर रहा हूँ 200 दिनों के मूविंग एवरेज की। पहले तो इसके देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा, तो 6.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। ठीक ठाक डिलीवरी उठी है। इंट्राडे ज़्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा है इसके अंदर। 31 लाख के आसपास का वॉल्यूम उसके अंदर, जिससे जो है 6.5 लाख की ही जो है डिलीवरी उठी। अब यहाँ पर पहले तो 15 मिनट का चार्ट इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है थकान सी महसूस हो रही है ऐसा लग रहा है स्टॉक के अंदर बात करें तो, और अच्छी खासी तेज़ी भी नीचे से ऊपर आ गई है। तो फिलहाल तो अगर देखेंगे यहाँ पर जो शुक्रवार को यानी कि, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1070 के आसपास इसने एक जो है वहाँ पर एक सपोर्ट बनाया और एक बाउंस बैक देने की कोशिश की। आज के दिन अगर देखिए तो रेंज एकदम से छोटी हो गई। ऊपर में 1160 रुपये के आसपास का एक हाई बनाया ऊपर में, और नीचे में जो है ये 1090 के आसपास का लो बनाया। उसके बाद दोपहर के बाद अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन एक छोटी सी रेंज में घूमता रहा। और बाजार के अंदर एक चीज़ है दोस्तों, कई लोग हमें सवाल पूछते हैं, कमेंट पूछते हैं, इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी की बात है। और वो भी मैंने कई बार बोला है कि अगर उसके अंदर भी पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी मर्ज़ी आपकी है। मतलब कि आपके पास 100 शेयर है तो उसके अंदर से चाहे तो आप 20 शेयर 30 शेयर इसकी जो है इतनी प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। बाकी मर्ज़ी की बात है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो रख भी सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। फिलहाल अभी देखें तो 1130 के आसपास का प्राइस है। और मतलब कि इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। और कई लोग हमें नीचे कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो पिछले हफ्ते अगर देखेंगे तो ये इसने एक जो गैप था वो फिल किया। उसके बाद वहाँ से एक अच्छी खासी इसके अंदर जो है कंसोलिडेशन 3 दिन से अभी लगातार बना हुआ है। अगर इस गैप को खास करके ये गैप का उसके बाद जो ये हाई बनाया था 1250 रुपये, पहले तो तेज़ी की बात करते हैं, अगर इसको जब तक ये पार नहीं करता तब तक इसके अंदर फर्दर तेज़ी नहीं आ सकती ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज की डेली चार्ट के ऊपर अभी हम वापस से आखिर में देखेंगे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, जो इसके अंदर अगर इसका जब तक हाई ये क्रॉस नहीं करता जो कि 1250 रुपये के आसपास का है, तब तक इसके अंदर जो फर्दर तेज़ी नहीं आ सकती ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ये 1250 को क्रॉस करेगा तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा एक दूसरा गैप छोड़ा है जो कि 1400 से 1450 रुपये के आसपास का है। फिर वहाँ तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। और सपोर्ट कहाँ पर मिल सकते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले तो ये वीकली चार्ट के ऊपर हम देखें। अब थोड़ी सी बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है, 21 वीक की मूविंग एवरेज नीचे थोड़ी सी है तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, 880 के आसपास है। लेकिन ये 50 वीक की मूविंग एवरेज 1145 के आसपास है। तो अब तो ये अभी देखें तो यहाँ पर ये हर्डल फेस कर रहा है कहीं ना कहीं। पिछले हफ्ते भी अगर देखेंगे तो बिल्कुल इसके थोड़ा सा नीचे बंद हुआ था। आज के दिन भी अगर देखें हाई इसके ऊपर बनाया लेकिन वापस से इसके नीचे क्लोजिंग दी इसने। तो ये 50 वीक की मूविंग एवरेज है। सभी मूविंग एवरेज को भी आप नोट करके रख सकते हैं, बोलिंजर बैंक को भी नोट करके रख सकते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर अब बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है। जैसे कि अगर और तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो कहाँ तक जा सकता है, तो अब यहाँ पर देखें तो 200 वीक का मूविंग एवरेज 1300, उसके बाद देखें तो 100 वीक का मूविंग एवरेज 1400, और यहाँ पर जो है गैप भी है तो वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर 1250 रुपये को अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है तब की बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, सरप्राइजिंगली न्यूज़, तो ये जो है हो सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। अब डेली चार्ट के ऊपर भी अगर देखेंगे तो बड़ी मूविंग एवरेज लगाई, तो यहाँ पर भी 100 डेज़ की मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है यहाँ से, तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल 200 दिनों का मूविंग एवरेज इसको आप देख सकते हैं। शुक्रवार को भी वहीं पर इसने सपोर्ट लिया था, आज भी जो है उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, 1075 के ऊपर है। और ये जो है आज का लो उसके 15 रुपये ऊपर इसने बनाया, तो उसी लेवल के आसपास अभी ये सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो थोड़ा सा नीचे मतलब कि इसकी संभावना आने की हो सकती है। और कहाँ तक नीचे जा सकता है वो भी हम देखेंगे। और इसके लिए ये 21 दिनों का मूविंग एवरेज इसको आप देख सकते हैं, जो अभी ये ट्रेंड बना हुआ है तेज़ी का,
तो यहाँ पर ये अच्छा सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अभी ये काफ़ी नीचे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये नीचे रहेगी, क्योंकि अभी ये तेज़ी से ऊपर आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते ही ये तकरीबन जो है 980 से लेकर 1000 के आसपास जो है आ सकती है, 21 दिन का जो ये मूविंग एवरेज है। तो इस लेवल के आसपास इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है 1000 रुपये के आसपास। अगर राउंड फिगर नंबर की बात करें, 10-15 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। 1000 रुपये के ऊपर भी 10-15 रुपये या 20 रुपये नीचे भी। अभी 1130 के आसपास का प्राइस है, तो ये लेवल जो है ज़्यादा दूर है नहीं। वैसे भी अगर ये डेली चार्ट है, अगर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर में ये जब आया, तो तकरीबन इसका जो बीच का जो लेवल है वो भी कहीं ना कहीं, मतलब कि ये जो इसने लो बनाया था यहाँ से जब ये रैली की शुरुआत हुई थी, वो भी करीब करीब जो है 1000 रुपये के आसपास का ही लेवल है, ऐसा लग रहा है मुझे। वो लेवल जो है तकरीबन 980 से 1000 रुपये के बीच में है, मतलब कि बीच का लेवल। तो वो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर जो है इसको बन सकता है। यहाँ जब इसने लो बनाया था और यहाँ पर इसने जो हाई बनाया था, उन दोनों के बीच के प्राइस की बात करें तो उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी पिछले हफ्ते। फिलहाल जो है डेली चार्ट के ऊपर इसके बॉलिंजर बैंड को देख लेते हैं। तो बोला था मैंने कि ये इसके अंदर आ सकता है, आज बिल्कुल इसके अंदर आ चुका है। इसकी ऊपरी लाइन आप देख सकते हैं 1205, और ये आज की पूरी कैंडल इसके अंदर बनी है। तो ये जैसे कि यहाँ पर दिख रहा था कि कंसोलिडेशन हो सकता है, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुका है। अब ये तेज़ी के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कंसोलिडेशन का मतलब कि ऐसा आप मान कर चल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल से यहाँ पर आ सकती है। अब यहाँ पर इसका RSI भी देख लेते हैं, तो 76 के आसपास है। ज़्यादा ओवरबोट नहीं है, जो ये यहाँ तक आ गया था उसके कहीं जो है वहाँ पर ये थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। अगर थोड़ा सा कूल डाउन और हो तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और वीकली चार्ट के ऊपर 65 के आसपास है, तो ये न्यूट्रल से यहाँ पर जो है एक न्यूट्रल सा लग रहा है मतलब। और अब डेली चार्ट के ऊपर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, तो वो जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। कई लोग हमें ये भी पूछते हैं कि इसके अंदर नई खरीदारी कब की जा सकती है। तो सपोर्ट के आसपास अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस लेकर आप अपनी मर्जी से। तो और इसके अंदर भी खरीदने में भी जो है अगर 2 टुकड़ों में अगर खरीदते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। और यहाँ पर बात हो रही है और एक स्ट्रेटजी की, जो कि मुझे काफ़ी यूज़फुल यहाँ पर जो है लगती है कि अगर 50-50% कर अगर कोई खरीदते हैं तो वो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी मर्जी आपकी है, और वो भी स्टॉप लॉस ज़रूर रखें अगर आप खरीदते हैं तो। बाकी यहाँ पर अभी देखें 1130 का आसपास का प्राइस है, तो पहला सपोर्ट जोन तो डेफिनेटली अभी भी 1070 के आसपास का जोन यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज है, उसके आसपास 10-15 रुपये इन सपोर्ट के ऊपर नीचे आप रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, ये भी खास ध्यान रखें। दूसरा सपोर्ट जोन जो है यहाँ पर दिख रहा है 1000 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे देखें तो ये अभी 980 रुपये का जोन, और यहाँ पर बात हो रही है 1 से 2 दिन की। और अब अगर रजिस्टेंट की बात करें तो डेफिनेटली पहला रजिस्टेंट एरिया इसका जो है 1200 रुपये, उसके बाद देखें तो 1250, और अगर 1250 को क्रॉस करता है तब जो है ये 1350 से 1400 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। बाकी अभी फिलहाल जो है 1200 से 1250 एक अच्छा खासा एक रजिस्टेंट यहाँ पर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। कल लाइव मार्केट के ऊपर इसकी चर्चा होगी। आज थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से जो है इसके ऊपर हमने लाइव मार्केट के ऊपर जो है वीडियो नहीं ला पाए थे, लेकिन कल वो वीडियो आएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिनकी भी इसके अंदर होल्डिंग है, और दूसरे वीडियोज़ भी जरूर देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।